So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Schooling System. बेटा today is your day 5 of NDA NA classes. बेटा आज की वीडियो लेक्चर में हम आपका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द जेनेटिक्स. और जेनेटिक्स में हमने क्या डिस्कस करना है अबाउट द हेरिडिटी. ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ कैरेक्टर्स मदर से आता है और कुछ कैरेक्टर फादर से आता है. ठीक है, और इन कैरेक्टर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए रिस्पॉन्सिबल है. जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो मदर एंड फादर से कैसे पास ऑन होता है? तो वो डीएनए के थ्रू पास ऑन होता है. ठीक है बेटा, तो जेनेटिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. कैसे जो ट्रेट्स हैं, हमारा हेयर कलर हो गया, हमारा हाइट हो गया, हमारे आई का कलर हो गया, हेयर का स्ट्रक्चर हो गया, है ना. आप जो भी ये कैरेक्टर्स देखते हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आता है ना, ऑल दीज आर कॉल्ड एज ट्रेट्स. ठीक है, और इन्हीं ट्रेट्स का पास ऑन होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं. ठीक है, आप लोगों ने देखा है ये कर्लिंग ऑफ टंग, है ना, डिम्पल्स, ये चिन, कर्ली हेयर्स, ये सब बच्चे जेनेटिक ट्रेट्स हैं, है ना. सो दीज ट्रेट आर डिटरमाइंड बाय द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स. ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है. जीन क्या है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट डिटरमाइन अ ट्रेट, है ना. ट्रेट क्या हो सकता है? जैसे आई कलर हो गया, आई कलर एक ट्रेट है, हेयर कलर एक ट्रेट है, हमारी हाइट एक ट्रेट है ना. सो द बॉडी इज ऑलवेज कॉपिंग डीएनए एंड मेकिंग न्यू सेल, है ना. अब यहाँ से कोई टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? डीएनए प्रेजेंट है. और इस डीएनए में जो जीन है उसका सेगमेंट है, और ये जीन जो है ये कैरी करते हैं ट्रेट्स, राइट. तो अगर हम हेरिडिटी की बात करें, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. हमारा जो भी कैरेक्टर हम अपने पेरेंट्स से, हम लोग जो भी हमारा सिमिलैरिटीज़ है पेरेंट्स से, हम एक जैसे दिखते हैं ना. हमारे कुछ कैरेक्टर्स मदर पे जाता है, कुछ कैरेक्टर्स हमारे फादर से रिजेंबल करता है ना. हमारे सिबलिंग्स के बीच में भी कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो रिजेंबल करते हैं, राइट. तो जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, जो भी ट्रेट ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं. ठीक है, राइट. एंड दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस कहा जाता है ना. जो भी सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे अंदर, जो भी कैरेक्टर्स रिजेंबल करते हैं हमारे पेरेंट्स से, सिबलिंग्स के साथ, दैट इज़ कॉल्ड एज इनहेरिटेंस. फिर आती है बात वेरिएशन की. द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर्स और ट्रेट एमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड एज वेरिएशन. हम रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, फिर भी वी आर यूनिक इंडिविजुअल्स, राइट. हमारे अंदर हम अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहनों के जैसे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट. तो वो किस वजह से होता है बच्चे? वो वेरिएशन की वजह से होता है. वेरिएशन क्यों होता है? अभी हम लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ा, तो क्या है? रिकम्बिनेशन की वजह से. रिकम्बिनेशन ऑफ जीन कब होता है? जब क्रॉसिंग ओवर होता है. जब क्रॉसिंग ओवर होगा, पढ़ा था हम लोगों ने, है ना. तो रिकम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकम्बिनेशन एंड रिकम्बिनेशन लीड्स टू द वेरिएशन. जो डिफरेंसेस हैं, है ना, देखिए यहाँ पे कितने डिफरेंसेस दिख रहे हैं. ये देखिए सारे के सारे वेरिएशंस हैं, राइट. यहाँ पे देखिए वेरिएशंस दिख रहा है आपको. यहाँ पे देखिए कैरेक्टर्स में वेरिएशन दिख रहा है. यहाँ पे देखिए कलरेशन में वेरिएशन दिख रहा है आपको. यहाँ पे देखिए शेप एंड साइजेस में वेरिएशन दिख रहा है ना. सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज वेरिएशन. सो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. जो वेरिएशन है ये रिप्रोडक्शन के टाइम पे एक्यूमुलेट होता है. कैसे? व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग शो माइनर वेरिएशन ड्यू टू इनएक्यूरेंसीज इन द डीएनए कॉपी. जब डीएनए कॉपी होता है तो उसमें थोड़ी सी इनएक्यूरेसी होती है ना. दीज वेरिएशन आर लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मोर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो वेरिएशन होगा, जो रिकम्बिनेशन होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना. तो वेरिएशन ज़्यादा किस में दिखता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिखाई देगा, है ना. सम वेरिएशन आर यूजफुल वेरिएशन. कुछ वेरिएशन जो होते हैं यूजफुल होते हैं हमारे लिए. एंड दे हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट. हमें एक्लिमेटाइज करने में हेल्प करता है किसी भी इन्वायरमेंट में, है ना, ये वेरिएशन.
some variation do not help the organism to adjust to the changes in the environment and they may die and become extinct, and this variation is responsible for evolution. जो स्पीशीज़ का इवोल्यूशन होता है उसके लिए ये यूज़फुल वेरिएशन जो है वो हेल्प करते हैं. आप देखिए अब वेरिएशन जो है वो विद इन स्पीशीज़ हो सकता है. यहाँ पे देखिए तीनों एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं, वेरिएशन है. यहाँ पे बिटवीन द स्पीशीज़ हो सकता है. यहाँ पे ये देखिए लायन है, यहाँ पे टाइगर है, राइट. तो यहाँ पे विद इन द स्पीशीज़ भी वेरिएशन हो सकता है और बिटवीन दी स्पीशीज़ भी हो सकता है. दिस इज कॉल्ड एज इंट्रा स्पेसिफिक, दिस इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन, राइट. फिर हम बात करते हैं जो क्रोमोसोम्स हैं कम इन होमोलोगस पेयर. होमोलोगस का मतलब क्या होता है बच्चे? एक जैसे, है ना. 10 जीन कम इन पेयर्स. होमोलोगस पेयर क्या है? मैचिंग जीन्स, वन फ्रॉम फीमेल पेरेंट एंड वन फ्रॉम मेल पेरेंट. देखिए हमारे अंदर फॉर एग्जांपल ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम है बच्चे? 46 क्रोमोसोम है. या फिर हम क्या कह सकते हैं? 23 पेयर्स हैं, है ना. 2n होता है, डिप्लॉइड कंडीशन होता है, राइट. तो एक सेट जो है फादर से आता है, डैड से आता है 23 क्रोमोसोम जो कि स्पर्म है, दिस इज n. और वन सेट जो है मदर से आता है 23 इन एग. अभी हम लोगों ने मियोसिस पढ़ा था, है ना, गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था, जिसमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कंडीशन बन जाती है, राइट. तो अब ये क्या करते हैं, ये होमोलोगस जो रीजन्स होते हैं दे कोड फॉर द सेम जीन, एक ही जीन के लिए कोड करेंगे, राइट. सो होमोलोगस क्रोमोसोम कंटेन डीएनए दैट कोड्स फॉर द सेम जीन. इन दिस एग्जाम्पल बोथ क्रोमोसोम हैव ऑल द सेम जीन इन द सेम लोकेशन दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द कलर्ड स्ट्रिप. देखिए एक जैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे? सो दिस इज दी होमोलोगस, है ना. बट डिफरेंट वर्जन्स ऑफ दी दोज जीन्स रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंट शेड्स ऑफ ईच कलर. तो एक जैसा भी है लेकिन शेड अलग अलग है. तो आप देख रहे हैं कि वेरिएशन भी है और यहाँ पर एक जैसे कोड भी कर रहे हैं ना. सिस्टर क्रोमेटिड्स आर एग्जैक्ट रेप्लिकाज, एक जैसे रेप्लिकाज होते हैं. ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. तो एग्जैक्ट रेप्लिकाज होंगे यानी कि एक जैसे दिखेंगे, है ना. बट होमोलोगस क्रोमोसोम आर नॉट. एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होते हैं बच्चे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखिए वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर मान लीजिए कि हमारा आई कलर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है जो कि आई कलर. अब आई कलर क्या है? ट्रेट है. आई कलर इज द ट्रेट, है ना. तो ट्रेट क्या है? यहाँ पे ये ब्लू कलर आइज हो सकता है या फिर ब्राउन कलर आइज हो सकता है. देखिए लेकिन प्रेजेंट यहाँ पे एक ही लोकेशन पे, एक ही लोकाई पे प्रेजेंट है. तो ये दोनों क्या कर जाएंगे? ये दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है क्योंकि दोनों ही क्रोमोसोम में क्या हो रहा है? एक ही ट्रेट को कोड कर रहे हैं, दैट इज आई कलर. तो यहाँ पे ये ब्लू कलर शो कर रहा है, यहाँ पे ब्राउन कलर शो कर रहा है. डिफरेंट जीन्स पॉसिबिलिटीज फॉर द सेम ट्रेट दैट इज ब्लू आइज और ब्राउन आइज, इसको हम एलील्स कहते हैं. तो ब्लू आइज और यहाँ पे ब्राउन आइज, ये क्या हो गए? एलील्स हो गए. तो दिस इज एलील, है ना, दिस इज एलील. और आई कलर जो है वो ट्रेट है. तो हर ट्रेट के एलील्स होते हैं, एलिलोमॉर्फ्स होते हैं, डिफरेंट एलिलोमॉर्फ्स होंगे. इस ट्रेट के एलिलोमॉर्फ्स क्या क्या हो जाएंगे? ब्लू आइज एंड ब्राउन आइज. और ट्रेट क्या हमारे पास? आई कलर, ठीक है बेटा. अब इन जीन्स के अंदर कुछ जीन्स डोमिनेंट होते हैं और कुछ जीन रिसेसिव होते हैं, है ना. जीन्स दैट प्रिवेंट द अदर जीन फ्रॉम शोइंग. मान लीजिए दो जीन प्रेजेंट हैं. अब एक जीन जो है दूसरे को अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने देता है. तो जो एक्सप्रेस नहीं करने देगा वो डोमिनेंट जीन कहलाएगा. और जो जीन प्रेजेंट भी है फिर भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, शो नहीं कर रहा है, इवन दो इट इज़ प्रेजेंट, वो कहलाते हैं रिसेसिव जीन्स, ठीक है. सो डोमिनेंट जीन को हम अपर केस से डिनोट करते हैं, रिसेसिव जीन को हम लोअर केस से स्मॉल लेटर में लिखते हैं. जैसे यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आ गया, या फिर हम कैपिटल आर स्मॉल आर लिखेंगे, या फिर हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखेंगे, है ना. तो इस तरीके से हम सिंबल्स देते हैं. अपर केस लेटर यानी कि डोमिनेंट और स्मॉल का मतलब है रिसेसिव, ठीक है बच्चे. जैसे यहाँ पे देखिए डोमिनेंट कलर कौन सा है? ये दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए रिसेसिव कलर प्रेजेंट है लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है ना. तो दिस इज रिसेसिव कलर, राइट. तो दिस इज अबाउट द डोमिनेंट एंड रिसेसिव. इसमें एक एग्जाम्पल और भी है. अपना थंब आप देखेंगे तो अगर आपका थंब स्ट्रेट है तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और अगर ये बेंट हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज Sheiker's thumb, right? So always use the same letter for the same alleles. S is for straight,
अगर यहाँ पे एस है तो यहाँ पे कैपिटल में एस होना चाहिए, तो ये भी स्मॉल एस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसको एस लिखा और यहाँ पे इसको एच लिखा, है ना, तो सेम लेटर होना चाहिए। जैसे स्ट्रेट थंब के लिए कैपिटल टी, स्ट्रेट थंब के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो दिस इज होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस मतलब एक जैसे हैं दोनों, है ना। और ये क्या है, हेटेरोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, यानी कि एक कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। और हिचहाइकस थम्स कैसा होगा, स्मॉल टी, ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये क्या है बच्चे, होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव है ना। सो मस्ट हैव 2 एलील्स फॉर अ रिसेसिव ट्रेट टू शो, ठीक है बेटा। अब अगर बोथ जीन्स ऑफ पेयर आर द सेम, अगर दोनों के दोनों सेम है तो होमोजाइगस कंडीशन है, प्योर ब्रीड कहते हैं जिसको, है ना। तो कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट शो कर रहा है और स्मॉल टी होमोजाइगस रिसेसिव शो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज प्योर ब्रीड, यानी कि कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। और अगर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जीन है ना, जैसे कि देखो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आ गया, हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गया, तो इसको हम हेट्रोजाइगस या फिर हाइब्रिड कहते हैं, है ना। यहाँ पे देखो ये डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट कैसा हो सकता है, ये कंप्लीटली होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, कैपिटल बी या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी हो सकता है ना, क्योंकि ये इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा स्मॉल बी को, है ना, डोमिनेट कर जाएगा। और जब ये रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में है तब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। जब तक इसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, इसके साथ अटैच है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज अबाउट द होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। फिर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एन ऑर्गेनिज्म हैज़, क्या जीनोटाइप है उसके पास, एक्चुअल जीन मेकअप क्या है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो ये क्या है, ये जीनोटाइप है, हम यहाँ पे जीन्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ये कैपिटल टी क्या शो कर रहा है, ये टॉलनेस शो कर रहा है, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो फिनोटाइप होगा, फिजिकल अपीयरेंस। तो रिजल्टिंग फ्रॉम द जीन मेकअप, इसकी वजह से जो अपीयरेंस है कि अब मान लीजिए हिचहाइकर्स थंब है, हमने क्या पढ़ा कि ये स्मॉल टी होगा, है ना। और स्ट्रेट थंब क्या है, कैपिटल टी होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो ये बच्चे क्या है, जीनोटाइप है इसका, कि किस तरह के जीन प्रेजेंट हैं और इस जीन की वजह से अपीयरेंस कैसा हो रहा है, ये फिनोटाइप आ जाएगा, ये फिजिकल अपीयरेंस की बात आ जाएगी, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो है ये फिनोटाइप है और ये क्या है, जीनोटाइप है। दिस इज जीनोटाइप, दिस इज फिनोटाइप, राइट। यहाँ पे देखिए ये जीनोटाइप है और ये क्या शो कर रहा है, ये फिनोटाइप शो कर रहा है कि इस जीनोटाइप की वजह से वो कैसा दिखेगा, राइट। दिस इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड एज जीनोटाइप और उसका फिजिकल अपीयरेंस वो बाहर से देखने में कैसा है, दिस इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं बच्चे, ये इनहेरिट होते हैं। सो कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू जीन्स प्रेजेंट इन द डीएनए मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो जो हमारे सेल हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर देखो क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इस क्रोमोसोम के पास क्या है बच्चे, डीएनए है, और डीएनए के पास क्या है, जीन है। अभी देखा हम लोगों ने, है ना। द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल। हमारे पास 50% मदर से आता है और 50% फादर से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। सो फॉर ईच ट्रेट देयर आर 2 फैक्टर्स, वन फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। एक हमारे पास मदर से कैरेक्टर आएगा और एक जो आएगा वो फादर से आएगा, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए किसने एक्सपेरिमेंट किया, ग्रिगोर जोहान मेंडल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट विद गार्डन पी प्लांट्स एंड डिटरमाइन द रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट, कि किस तरीके से ये इनहेरिटेंस होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी की बात करें तो ग्रिगोर मेंडल एन ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, कैरिड इंपॉर्टेंट स्टडीज ऑन द हेरिडिटी। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है ना। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सक्सीडेड इन प्रिडिक्टिंग हाउ ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये बताया था कि हमारे पास कुछ ट्रेट हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं, ठीक है बेटा। सो मेंडल वर्कड ऑन द पी प्लांट्स, इन्होंने पी प्लांट पे काम किया, पाइसम स्टाइवम। क्यों चूज किया इन्होंने इसको, क्योंकि एक तो जो मटर का जो प्लांट होता है, पी प्लांट जो होता है, वो बहुत ईजिली ग्रो कर जाते हैं इन लार्ज नंबर्स, राइट। दे कैन इधर बी सेल्फ पॉलिनेटेड,
वो खुद से पॉलिनेट भी कर सकते हैं देमसेल्फ, और क्रॉस पॉलिनेटेड भी किया जा सकता है उनको अनदर प्लांट्स के साथ। दे कंटेन मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एक ही प्लांट के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स शो हो जाते हैं, तो जेनेटिक स्टडी करनी आसान हो जाती है ना। और बहुत लाइफ साइकिल जो होता है इसका बच्चे बहुत शॉर्ट होता है, राइट। सो इस वजह से इन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया। ये अगेन इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्यों चूज़ किया गया, ठीक है। सो देखिए, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कंडक्टेड सम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दो प्लांट को आपस में हाइब्रिड बना दिया, है ना। किस पे किया, गार्डन पीस पे किया, पाइसम स्टाइवम। पाइसम स्टाइवम कितने ईयर्स तक, 7 ईयर्स तक, 1856 से लेके 1863। अगेन इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है बच्चे। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, ही इज द ग्रेगोर मेंडल। तो ये बच्चे 7 कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किया, राइट। सीड शेप, सीड कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर लोकेशन, प्लांट साइज। तो इसमें ये कैरेक्टर जो हैं डोमिनेंट हैं और ये कैरेक्टर जो हैं वो रिसेसिव हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, इन कॉम्बिनेशंस पे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि सीड शेप है तो डोमिनेंट जो होगा वो राउंड शेप होगा और रिंकल्ड जो होगा वो रिसेसिव होगा। सीड कलर की बात करें तो येलो जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है और ग्रीन जो कलर होगा सीड का वो रिसेसिव कैरेक्टर है। उस तरीके से प्लांट का साइज जब टॉल है तो वो डोमिनेंट है और शॉर्ट या डॉर्फ जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है बच्चे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्या 7 कैरेक्टर्स थे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इन्होंने कैसे किया, तो सबसे पहले तो उन्होंने 2 पी प्लांट को सेलेक्ट किया जिसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमें स्टडी करने हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इमैस्कुलेशन कर लिया, रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ वन प्लांट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज अ फीमेल पेरेंट। तो देखो इन्होंने क्या किया, मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है दिस इज फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से कट कर दिया। क्यों कट कर दिया, ताकि ये इसके साथ जाके खुद से सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सकें, है ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। रिमूवल ऑफ एंथर इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उन्होंने इसका क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया, कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड ट्रांसफरिंग टू द फीमेल पेरेंट। अब जिस पेरेंट का जिसका उन्हें वो कैरेक्टर चाहिए था उन्होंने उस पॉलन को इसके ऊपर ट्रांसफर कर देंगे, दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। और फिर कलेक्शन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। तो ये कुछ स्टेप्स हैं कि जिस तरीके से उन्होंने स्टडी किया गया है। तो सबसे पहले आता है व्हेन प्लांट्स हैविंग 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर। उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कराया, है ना। तो सबसे पहला क्या है, मोनो हाइब्रिड। जैसे कि एक कैरेक्टर को ले लिया, टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स। इन्होंने क्या ले लिया यहाँ पे कैरेक्टर, प्लांट हाइट ले लिया, यहाँ पे प्लांट हाइट ले लिया, है ना। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो टॉल प्लांट्स थे उसको शॉर्ट पी प्लांट के साथ क्रॉस कराया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सारे के सारे जितने भी हैं वो सब के सब, अब देखो यहाँ पे कैरेक्टर जो है रिसेसिव का भी होगा और डोमिनेंट का भी होगा। मान लीजिए ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी है ना। लेकिन यहाँ पे जो बनेगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा जब गैमीटोजेनेसिस होगा। लेकिन फिर भी कौन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, सिर्फ कैपिटल टी कर रहा है, बिकॉज इट इज़ द डोमिनेंट वन। तो यहाँ पे सारे के सारे F1 जनरेशन में क्या आया, ऑल टी प्लांट, टॉल प्लांट्स आए, राइट। लेकिन जैसे ही इन प्लांट्स का सेल्फिंग कराया गया, है ना, देखो जैसे कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया तो अब इसका सेल्फिंग करा दो, है ना। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये 3 कैरेक्टर तो एक जैसे हो गए क्योंकि डोमिनेंट है इसमें। अगर एक भी डोमिनेंट कैरेक्टर है तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। अब ये अपने आप को, जब ये होमोजाइगस कंडीशन में है रिसेसिव कैरेक्टर, तो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है ना। सो मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट्स हैविंग 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर। एक टॉल प्लांट लिया, ठीक है, कैपिटल टी, और प्योर शॉर्ट प्लांट लिया, स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में इन्होंने सारे का सारा क्या मिला, तो ये रेशो क्या बन गया बच्चे यहाँ पे, 1 2 3, तो 3:1 का रेशो बन जाता है ना। 3 इसमें क्या हो गया, टॉल हो गए। देखिए 3 टॉल है और 1 शॉर्ट है ना। तो यहाँ पे 3:1 का रेशो आ जाता है। देखिए ये 3 जो हैं ये टॉल हैं
और ये एक जो है वो रिसेसिव है। ठीक है बच्चे, तो इसके बेसिस पे इन्होंने फर्स्ट लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास दो फैक्टर हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। तो अब सिमिलर पेयर जो होंगे कैपिटल टी है, सिमिलर पेयर जो है रिसेसिव होमोजाइगस वो क्या है, वो होमोजाइगस रिसेसिव है, और जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो ये डोमिनेंट होगा, ये रिसेसिव होगा। तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड एज फैक्टर्स। उस समय तक जीन जो नेम है वो डिस्कवर नहीं हुआ था, कॉइंड नहीं हुआ था, तो वहाँ पे इन्होंने क्या टर्म दिया, जीन को क्या बोला जाता था, फैक्टर्स बोला जाता था, राइट। सो फैक्टर अकर्स इन पेयर, ये देखो ये पेयर में प्रेजेंट है फैक्टर्स। सो इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, जब डिसिमिलर हैं तो उसमें क्या होगा, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स, डोमिनेंट है वो ओवर द अदर रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये जो है इसके ऊपर क्या हो गया है, डोमिनेंट हो गया है। तो जो डोमिनेट करेगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो रिसेसिव कैरेक्टर है। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है बच्चे, सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कह रहा है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन the factor of a character pair present in the parent segregate from each other such that a gamete receive only one of the two factors। अब देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कैपिटल टी है। अब ये क्या होंगे, जब गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा तो ये कैपिटल टी अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, है ना, ये अलग अलग हो गए। यहाँ पे देखिए ये दोनों अलग अलग हो गए, यहाँ पे देखिए ये भी अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे ये सेग्रीगेशन हो रहा है। तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे क्या होता है, हमने क्या बोला कि 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है हमारे पास, मान लीजिए क्रोमोसोम ह्यूमन के अंदर, तो कितने पेयर आ जाते हैं, सिर्फ 23 पेयर आ जाते हैं मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर 23 पेयर आ जाएंगे, है ना बच्चे। तो दिस इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन। मान लीजिए कि मेल के अंदर क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई, तो ये एक्स अलग हो जाएगा और ये वाई अलग हो जाएगा, है ना। फीमेल में एक्स एक्स होता है तो एक्स अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस सिमिलर गैमीट्स, होमोजाइगस जो है एक जैसे गैमीट फॉर्म करेंगे, और जो हेट्रोजाइगस होगा वो डिसिमिलर गैमीट फॉर्म करेगा। हेट्रोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ गैमीट ईच हैविंग वन एलील विथ इक्वल प्रोपोर्शन। तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, है ना। तो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे दोनों जो गैमीट हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये सेकेंड लॉ है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बात की वो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात की, एक ट्रेट लेके बात की, है ना। मेंडल का जो थर्ड लॉ है दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कैरेक्टर लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया है। तो इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो एक कैरेक्टर देखो इन्होंने क्या ले लिया, क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विथ राउंड शेप एंड येलो कलर, राउंड शेप एंड येलो कलर, और दूसरा ले लिया रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर्ड। तो एक तो इन्होंने कलर ले लिया और एक इन्होंने शेप ले लिया। अब आपको पता है कि कलर कौन सा है, कलर जो है वो येलो है और ग्रीन है, और शेप क्या है, तो शेप इज राउंड और शेप इज रिंकल्ड। तो यहाँ पे देखो दो कैरेक्टर्स ले रखे हैं, है ना। देखिए ये आपका येलो है और राउंड है, ये यहाँ पे रिंकल्ड है और ग्रीन है। तो दिस इज रिसेसिव, और ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई से, और स्मॉल आर स्मॉल वाई से। ठीक है, देखिए पेरेंट्स में क्या आ गया, होमोजाइगस राउंड एंड येलो। ये देखो ये राउंड भी और येलो भी है, होमोजाइगस कंडीशन है। और दूसरी तरफ क्या ले लिया हमने, रिसेसिव में क्या ले लिया, होमोजाइगस रिंकल्ड एंड ग्रीन ले लिया। देखो ये रिंकल्ड भी हैं और ग्रीन भी हैं, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। गैमीट क्या आ गया हमारे पास, अब देखो हमने क्या बोला था कि गैमेटोजेनेसिस में गैमीट अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पे गैमीट अलग हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ से गैमीट क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन F1 जनरेशन में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास कैपिटल आर और कैपिटल वाई है ना, और स्मॉल आर कैपिटल वाई है।
तो ये क्रॉस होके क्या बन जाएंगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन जाएगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन बन जाएगा। तो राउंड एंड येलो प्रेजेंट यहाँ पे ये भी है, लेकिन देखो ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर रिसेसिव। और यहाँ पे कौन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन F2 जनरेशन में जैसे हम इसकी सेल्फिंग करा देते हैं, तो यहाँ पे देखो बच्चे, अगर ये सेल्फिंग होता है तो देखो क्या, देखिए When plants having two pair of characters that is shape and color, दो अलग अलग कैरेक्टर्स लिए हैं हमने यहाँ पर, है ना, वर्क क्रॉस, तो इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर, सिर्फ हमने टॉल प्लांट लिया था, टॉल एंड डॉर्फ एक कैरेक्टर था, हाइट लिया था हमने, है ना, एक कैरेक्टर। यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर्स लिए हैं, शेप भी लिया है और कलर भी लिया है। शेप क्या क्या है हमारे पास, शेप हमारे पास है राउंड एंड रिंकल्ड, और कलर हमारे पास क्या है, येलो एंड ग्रीन। राउंड एंड येलो ये जो है डोमिनेंट कैरेक्टर है, और रिंकल्ड एंड ग्रीन जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। सो मेंडल सेलेक्टेड प्लांट्स हैविंग टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, शेप एंड कलर ऑफ द सीड। ही सेलेक्टेड प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड्स, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई एंड रिंकल्ड ग्रीन स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसको क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो जब देखो, जब इसको क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो क्या निकल के आएगा, अभी हमने देखा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये आ जाएगा फर्स्ट जनरेशन। लेकिन व्हेन दीज प्लांट वर सेल्फ पॉलिनेटेड इन दी F2 जनरेशन, यहाँ पे हमने क्या किया, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को सेल्फिंग करा दी हमने, यानी कि खुद से क्रॉस करा दिया हमने, खुद से क्रॉस करा दिया। तो कैपिटल आर देखो किसको शो कर रहा है, डोमिनेंट एलील फॉर सीड शेप। स्मॉल आर क्या है, रिसेसिव एलील फॉर सीड शेप। कैपिटल वाई क्या है, डोमिनेंट एलील फॉर सीड कलर, एंड स्मॉल वाई क्या है, रिसेसिव एलील फॉर सीड कलर। तो यहाँ पे जब इन्होंने लिया तो गैमीट हमारे पास क्या बन गए, देखो कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई है, ठीक है बच्चे। तो जब इसको आप क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 तो आ जाएंगे यहाँ पे हमारे पास राउंड एंड येलो। देखो 9 कैसे आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 कैसे हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 9 जो कैरेक्टर्स हैं ये कैसे हैं, ये राउंड और येलो है, तो 9 कैरेक्टर्स हमारे पास। तो देखो ये जो दिख रहा है वो फिनोटाइप दिख रहा है ना, और जो ये कैरेक्टर्स जो हैं ये जो है, ये जो दिख रहा है दिस इज जीनोटाइप, है ना। तो 9 ये आ गया। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो 3 कैरेक्टर ऐसे आएंगे जो राउंड एंड ग्रीन है, तो ये देखो ये राउंड एंड ग्रीन है, ये राउंड एंड ग्रीन है और ये राउंड एंड ग्रीन है, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। फिर अगर आप देखें तो रिंकल्ड एंड येलो देखें, तो ये देखो ये 3 रिंकल्ड एंड येलो आ गया, ये 3 आर रिंकल्ड एंड येलो, राइट। और अगर आप एक कैरेक्टर देखें यहाँ पर, तो ये एक कैरेक्टर जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ये अब अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है ना, क्योंकि इसके पास कोई सा भी डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है ना। तो अब ये दोनों के दोनों जो रिसेसिव कैरेक्टर हैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगा, 9:3:3:1 का रेशो आ जाता है। तो ये रेशो पूछा जा सकता है ना। तो मोनो हाइब्रिड का अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, तो बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन आ जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या है, तो 3:1 फिनोटाइप है, और जीनोटाइप क्या है बच्चे, 1:2:1 इज दी जीनोटाइप, राइट। और अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप अगर देखें तो 9:3:3:1 जो है इसका रेशो आ जाएगा फिनोटाइप का, और जीनोटाइप का क्या आ जाएगा, 1:2:2:4:1:2:1:2:1। तो यहाँ पे ये जो है 9 शो कर रहा है, ये जो है बच्चे आपका 3 शो कर रहा है, ये आपका 3 आ रहा है और ये आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्रॉसेस के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 डिफरेंट लॉज। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप कि आप लोगों को ये सारे लॉज जो हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।